बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा गर्लफ्रेंड लिन रैशराम के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। बुधवार को मणिपुर के इम्फाल में मैतेई रीति रिवाज से ये शादी संपन्न हुई, जिसमें दोनों के घर वाले, करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। अब सबको इंतजार है मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन का, जिसमें उनके दोस्त, रिश्तेदारों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियां भी शामिल होंगी। एक दूसरे के गले में जयमाला डालने के साथ ही रणदीप हुड्डा और लिन रैशराम एक दूजे के हो गए। शादी के साथ ही दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। नामी गिरामी पैलेस या तड़क भड़क से भरपूर मशहूर वेडिंग डेस्टिनेशन के बॉलीवुड के चलन के विपरीत ये शादी मणिपुर की खूबसूरत वादियों में सादगी से संपन्न हुई, जिसमें दोनों के परिवार, करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। ये शादी मणिपुर के इम्फाल में मैतेई रीति रिवाज से हुई। कपल ने डिजाइनर ड्रेस को छोड़कर पारंपरिक मणिपुरी कपड़ों को चुना। अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल में रणदीप ने मणिपुरी संस्कृति के मुताबिक सफेद धोती कुर्ते के साथ एक खास किस्म की पगड़ी पहनी थी। इस पगड़ी को मणिपुर भाषा में कोकिएट कहा जाता है। इसे सफेद रंग के कपड़े से बनाया जाता है, जिस पर गोल्डन कलर की चौड़ी गोटा पट्टी लगाई जाती है। मणिपुर शादियों में इस पगड़ी का खास महत्व है। जब दूल्हा इतना आकर्षक लग रहा हो, तो दुल्हन को तो सबसे स्पेशल दिखना बनता ही है। पारंपरिक मणिपुरी कपड़ों में गहनों में लकदक लिन रैशराम बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं। अपनी शादी के खास मौके के लिए लिन ने पोटलोई पोशाक पहनी थी। ये एक सिलेंडर के आकार की स्कर्ट होती है, जिसे बांस और मोटे कपड़े से बनाया जाता है। मैतेई रीति रिवाज के मुताबिक होने वाली शादी में दूल्हे को लंबे समय तक बैठकर रस्म अदायगी करनी पड़ती है, लेकिन रणदीप इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। अपनी शादी के हर पल को रणदीप खूब एंजॉय करते नजर आए। शादी की हर रस्म को उन्होंने शिद्दत से निभाया। रणदीप शादी के लिए सोमवार को इम्फाल पहुंचे थे। उन्होंने यहां कुल देवी के मंदिर में लिन रैशराम के साथ पूजा अर्चना की थी। तभी से उनके फैंस उनकी शादी के जोड़े में देखने के लिए बेकरार हो उठे थे। मणिपुर में रणदीप और लिन की शादी तो सादगी से संपन्न हुई, लेकिन अब बारी है ग्रैंड रिसेप्शन की, जो बहुत जल्द मुंबई में धूम धड़ाके से होगा, जिसमें दोस्त, रिश्तेदार तो शामिल होंगे ही, बॉलीवुड सितारों का भी तड़का लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दक्षिणी राज्य तेलंगाना में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। विधानसभा की सभी 119 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई और शाम 6 बजे तक यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। राज्य में 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री केसीआर की नजर जो है जहां लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता वापसी पर होगी, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी की किसी तरह से उन्हें रोकने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि तेलंगाना की जनता से बढ़ चढ़कर वोट की अपील की है। आपके सामने तेलंगाना जो है चुनाव से जुड़ी 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं अपने आप में कि लोकतंत्र के इस महोत्सव का उल्लास राज्य में कितना जबरदस्त है और लोग कितना बढ़ चढ़कर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस बार का चुनाव काफी खास है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को भी सीटें बढ़ने की उम्मीदें लगातार जताई जा रही हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता अल्लू अर्जुन हैदराबाद में वोट डालने पहुंचे। उन्होंने वोट डालने के बाद लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील भी की। वहीं अभिनेता चिरंजीवी भी अपने घर से निकले और वोट डालने के लिए पहुंचे। आरआरआर मूवी के स्टार जूनियर एनटीआर ने हैदराबाद में वोट डाला। इसके अलावा कई दूसरी हस्तियां भी सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंची। अक्सर कहा जाता है कि बड़े लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से नहीं निकलते, लेकिन तेलंगाना में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ खास लोग भी पोलिंग बूथ पर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। और यही लोकतंत्र की खूबी है, जहां हर आम और हर खास बराबर है। तो आप देख सकते हैं इन 3 तस्वीरों में कि किस तरह से
सारे सुपरस्टार्स जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और बाकायदा लाइन में लगकर उन्होंने अपना वोट डाला है। तो पहली तस्वीर में आप अल्लू अर्जुन को देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर में चिरंजीवी हमें दिखाई दे रहे हैं और तीसरी तस्वीर जो है वो जूनियर NTR जो है उन्हें हम देख सकते हैं। अब बात जिंदगी के जश्न की कर ली जाए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के परिजनों के साथ इगास बगवार उत्सव धूमधाम से मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री पारंपरिक नृत्य भी करते हुए नजर आए। वहीं एम्स में भी मजदूर का भी फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ। फिलहाल सबकी तबीयत बिल्कुल स्वस्थ है। जिंदगी की जीत का ये जश्न अब जाकर हुई मजदूरों की दिवाली। जब सीएम आवास पर सजी महफिल। मजदूरों के रेस्क्यू के बाद खुशी के इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों और उनके परिजनों के साथ अपने आवास पर इगास बगवाल उत्साह मनाया। ये उत्सव अयोध्या में भगवान राम के वापस आने की खुशी में दिवाली के 11 दिन बाद उत्तराखंड में मनाया जाता है। पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ साथ सीएम धामी ने मजदूरों के साथ डिनर भी किया और श्रमिकों के परिवारों को भी सम्मानित किया। इस पल को और भी खास बनाने के लिए सीएम आवास पर आतिशबाजी भी हुई। कुल मिलाकर जश्न का ये मौका बेहद खास है। इस पल का इंतजार उन 41 मजदूरों के परिजनों को बेसब्री से था, क्योंकि टनल में फंसे दिवाली की रात मजदूरों के घर वालों ने अब तक दिवाली नहीं मनाई थी और अब सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर मजदूरों और उनके घर वालों के साथ खास अंदाज में जश्न मनाया। बहुत अच्छा लग रहा है, सामने इतना बड़ा आदमी रहेगा तो सेल्फी लेने ही पड़ेगा। बहुत खुश हूँ हम, बहुत खुशी हो रहा है। पहली बार हम लोग ऐसा जगह में आए हैं और दिवाली मनाएगा जरूर। दिवाली मनाएंगे जी, क्योंकि दिवाली वाले दिन का सुबह सुबह ही हादसा हो गया था ना, इसीलिए दिवाली नहीं मना पाया। वहीं ऋषिकेश एम्स में भी फूल मालाओं से मजदूरों का स्वागत किया गया। ये जश्न तो चलता रहेगा, लेकिन गुड न्यूज ये भी है कि रेस्क्यू किए गए सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उन्हें फिलहाल ऋषिकेश एम्स में निगरानी में रखा गया है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड दिया जा रहा है। उम्मीद है कि अब जल्द ही सभी मजदूरों को वापस अपने घर भेज दिया जाएगा। कंडीशन उनकी बहुत अच्छी है, मतलब ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि उनको दे आर वेरी पॉजिटिव और एक दो लोग उनके साथ ऐसे हैं जो कि दूसरों का भी बहुत साहस बढ़ाते हैं और उन्होंने उनका जो मोराल है वो हाई करके रखा उस पीरियड में भी। तो मेंटल कंडीशन अच्छी है। हो सकता है थोड़ी बहुत नींद वगैरह में उनको प्रॉब्लम आए अभी, क्योंकि वो बहुत टेंशन में रहे हैं इतना टाइम। तो वो उसके लिए हम उनका कुछ हिस्ट्री वगैरह ले लेंगे और बाद में देखेंगे अगर किसी को कोई तकलीफ हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई तो उनको साइकोलॉजिकली विल सपोर्ट। यहाँ उनका स्वागत भी किया गया है उस प्रशासन द्वारा। हाँ बिल्कुल, हमने उनको हार पहना है और वो खुश थे और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि वो एक वीरता का काम करके आए हैं, इतना दिन एंड्योर करके आए हैं। एक बहुत ही रेजिलियंस वाली बात है। जाहिर है 17 दिनों की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद जब 41 मजदूर टनल का सीना चीरकर बाहर आए हैं तो ये पूरे देश के लिए खुशी का मौका है। ऐसे में श्रमिकों के स्वागत में जश्न तो बनता है। ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ अंकित, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात न्यू इंडिया की नई झलक की करते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में करीब 250 किलोमीटर में पिलर बनाए जा चुके हैं। जिस रफ्तार के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, माना जा रहा है कि अब अगस्त 2026 तक बुलेट ट्रेन के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा, जिसमें सूरत से बिलिमोरा तक देश की पहली बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। यह है नए भारत की रफ्तार। बुलेट पथ पर बुलेट ट्रेन का इंतजार। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इससे एक जुड़ा वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 21 नवंबर तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के 251.40 किलोमीटर में पिलर बनाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 103.24 किलोमीटर में एलिवेटेड सुपर स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया है। अब जिस तेजी के साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है,
माना जा रहा है कि अगस्त 2026 तक गुजरात के बिलीमोरा से सूरत के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन रफ्तार भरने लगेगी। हालांकि शुरू में 10 कोच वाली 35 बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा, जो रोजाना 70 फेरे लगाएगी। इसके साथ ही नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए गुजरात में 6 नदियों पर पुल बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। हालांकि मुंबई से अहमदाबाद के बीच इस प्रोजेक्ट में चुनौतियां भी कई है, लेकिन नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन एक एक कर चुनौतियों का पहाड़ काटकर बुलेट ट्रेन के लिए रूट तैयार कर रहा है। गुजरात के वलसाड जिले में 350 मीटर की पहली पहाड़ी सुरंग को तोड़ने का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही सूरत में 70 मीटर लंबे स्टील पुल का निर्माण भी पूरा हो गया है। बुलेट ट्रेन का रूट मुंबई अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर का होगा, जिसमें 351 किलोमीटर का हिस्सा गुजरात और 157 किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र से गुजरेगा। खास बात है कि मुंबई में बुलेट ट्रेन के रूट का 7 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के भीतर होगा, जबकि 25 किलोमीटर का रूट सुरंग से गुजरेगा और इस पूरे रूट पर 70 हाईवे, 21 नदियां और 374 छोटे बड़े ब्रिज पड़ेंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की आधारशिला 14 सितंबर 2017 को रखी गई थी। बुलेट पथ पर जिस बुलेट की रफ्तार से काम हो रहा है, माना जा रहा है कि अगस्त 2026 तक देश में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में देखिए भव्य उत्सव की तैयारी जो है देश भर में देखने लगी है। राम भक्तों का एक जत्था जोधपुर से अयोध्या के लिए पैदल निकल पड़ा है। खास बात यह है कि देखिए पैदल यात्रा में लकड़ी से बने 5 रथों को अयोध्या लाया जा रहा है और इन रथों पर रामलला के अभिषेक के लिए कलश में 6 क्विंटल देशी घी रखा हुआ है। रामनगरी अयोध्या में जैसे जैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे देश भर में राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। देश के कोने कोने से राम भक्तों का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जोधपुर से अयोध्या के लिए निकली श्री राम लला दर्शन पैदल शोभा यात्रा का पाली में भव्य स्वागत किया गया। खास बात है कि इस शोभा यात्रा में लकड़ी से बने 5 रथों को अयोध्या लाया जा रहा है और इन रथों पर कलश में 6 क्विंटल देसी घी रखा हुआ है और हर कलश पर जय श्री राम नाम का पताका लगाया गया है। घी राजस्थान से अयोध्या लेके जा रहे हैं, जो भगवान श्री राम का जन्मभूमि है और 2024 22 जनवरी के दिन भगवान श्री राम कुटिया से महलों में विराजमान होंगे। उस समय जो यज्ञ होगा उसके लिए हम राजस्थान वासी अयोध्या घी लेके जा रहे हैं। रथों पर रखे गए देसी घी से रामलला का अभिषेक किया जाएगा। इसके लिए गौशाला की ओर से पिछले 6 महीने से घी इकट्ठा किया जा रहा था। यही नहीं, रामनगरी में भव्य हवन पूजन के लिए लकड़ी, चावल और तिल भी लाया जा रहा है। राम नाम की ये भक्ति ही है जो राम भक्तों को दूर दूर से अयोध्या खींच ला रही है। राम भक्त संदीपनी ने 20 साल पहले संकल्प लिया था, जब भी अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तब वे रामलला के अभिषेक के लिए घी लेकर अयोध्या जाएंगे। और अब संदीपनी का सपना और संकल्प दोनों पूरा होने जा रहा है। हर नवरात्रि में एकम के दिन हाथ के ऊपर अखंड ज्योत रखी जाती है और 9 दिन तक वो हाथ पे अखंड ज्योत जलती है, मात्र 2 कार्य के लिए, मात्र 2 कार्य होने के लिए, 2 संकल्प के लिए कि बच्चा बच्चा गायों की सेवा करे, गौ रक्षा करे और हमारा भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बने। इस निमित्त मैं यह अनुष्ठान 20 साल से करता आ रहा हूँ। ये पैदल शोभा यात्रा 27 नवंबर को ही जोधपुर से रवाना हो चुकी है, जो अजमेर, भरतपुर, मथुरा, प्रयागराज और काशी होते हुए 22 जनवरी तक रामनगरी अयोध्या पहुंचेगी। पाली से भरत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे। वैभव, आपको नहीं लगता कि भागदौड़ भरी जो हमारी जिंदगी है उसमें पॉजिटिव खबरों का डोज जो है वो बेहद जरूरी हो जाता है? लिहाजा हम उनके लिए आप उन खबरों को समेट कर लाए हैं जिसमें देश और समाज के लिए काफी कुछ शुभ संदेश है।
जो दृश्य देख रहे हैं, जो विधान भवन का मुख्य कॉरिडोर है उसको डिजिटली किस तरह से एक लुक दिया गया है वो भी देख रहे हैं। मानसून सत्र से पहले इसकी शुरुआत, इसका उद्घाटन किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। ये मुख्य कॉरिडोर है विधान भवन का, यूपी के विधान भवन का, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं उसमें सरकार की योजनाएं जो संचालित हो रही हैं उनके बारे में जानकारी अलग अलग दी गई है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि तमाम उन बातों को यहाँ पर जो सरकार की प्राथमिकता में है वो प्रदर्शित किया गया है, और इसके बारे में ये बताया गया था कि इसकी शुरुआत इसलिए की गई है कि लोग ये जान पाएं, विजिटर्स जो विधानसभा विधान भवन में आते हैं वो ये जान पाएं कि क्या सरकार की प्राथमिकताएं हैं। यूपी विधानसभा देश की सबसे बड़ी विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य है और इसका एक शानदार इतिहास रहा है। 1922 में इसका शिलान्यास इस विधान भवन का किया गया था और 1928 में इसकी शुरुआत, इसका उद्घाटन किया गया था। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एक अनूठी पहल की है। इस पहल के तहत जब छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो उसके बाद आधे घंटे के लिए बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, लेकिन उसके लिए अब चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रॉपर इम्यूनाइजेशन सेंटर बनाया है और उसके अच्छे रिस्पांस को देखते हुए अब आने वाले दिनों में चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग है वो 9 सेंटर और खोलने जा रहा है। अगर इस इम्यूनाइजेशन सेंटर की खासियत की बात करें तो बच्चों के खेलने के लिए तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर रखी है। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एक अनूठी पहल की है। इस पहल के तहत जब छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो उसके बाद आधे घंटे के लिए बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, लेकिन उसके लिए अब चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रॉपर इम्यूनाइजेशन सेंटर बनाया है और उसके अच्छे रिस्पांस को देखते हुए अब आने वाले दिनों में चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग है वो 9 सेंटर और खोलने जा रहा है। अगर इस इम्यूनाइजेशन सेंटर की खासियत की बात करें तो बच्चों के खेलने के लिए तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर रखी है। जब भी बच्चे को टीका लगता है तो उसके बाद जो बच्चा है वो रोता है और उस समय काफी शोर हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही खुशी का यहाँ पर इस वक्त एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे हैं इंजेक्शन लगाने के बाद है बिल्कुल हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। दिल्ली एम्स ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग से क्लिनिक बनाएगा जहां ट्रांसजेंडर्स को देखा जाएगा। डॉक्टर मनीष इस पर हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, कैसा वन स्टॉप डेस्टिनेशन इसे बोला जा रहा है, वन स्टॉप क्लिनिक इसे बोला जा रहा है, इसके बारे में बताइए। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब जो उनकी नीड है हम एक जगह पे दें, जैसे कि उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी रजिस्ट्री, उनको कुछ, जैसे आप समझिए कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन था। अब वैक्सीनेशन, हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेशन के लिए भी आगे नहीं आती थी क्योंकि वहां जाएंगे तो क्या होगा। तो जो भी उस क्लिनिक के पेपर वर्क हैं, जो भी उससे रिलेटेड एजुकेशन है, जो भी पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, वो सब हम यहीं से ही ऑर्गेनाइज करेंगे। एक नई शुरुआत की है और आने वाले दिनों में एक ऐसा क्लिनिक बनाया जाएगा जहां पे सभी ट्रांसजेंडर लोग आके अपनी परेशानी डॉक्टर्स को बता पाएंगे और खुल के उनका इलाज किया जाएगा। इस वक्त हम बीकेसी में, मुंबई में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट यानी कि हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन का जो साइट है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, वहां मौजूद है। ये जो साइट आप देख रहे हैं, यहीं पर HSR बीकेसी स्टेशन आने वाला है। इस स्टेशन को बनाने के लिए लगभग ग्राउंड लेवल से 32 मीटर्स डीप एक्सकेवेशन का जो काम है वो इस वक्त आप होते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके साथ साथ
6 रेलवे लाइंस का जो प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है, वो यहाँ पर बनने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मुंबई की एयर क्वालिटी खराब हो गई, जिसके चलते जो मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर अब बीएमसी की नजर है। बीएमसी ने एयर क्वालिटी गाइडलाइंस इशू किए हैं। इस वक्त हम बीकेसी एचएसआर स्टेशन की जो साइट है वहां पर आकर रियलिटी चेक कर रहे हैं कि उस गाइडलाइंस में से क्या क्या चीजें फॉलो की जा रही है। मीटर का एक बाउंड्री वॉल बनाया गया है ग्रीन क्लॉथ से, ताकि जो कंस्ट्रक्शन साइट का डस्ट है वो बाहर रोड पर ना जाए। बुलेट ट्रेन अथॉरिटीज का ये कहना है क्योंकि उनका ज्यादातर जो काम है वो अंडरग्राउंड एक्सकवेशन का है, इसलिए उन्हें ज्यादा हाइट आप कह सकते हैं कि नहीं चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पानी जो है ग्राउंड पर कंस्ट्रक्शन साइट पर मारा जा रहा है, जिससे जो धूल है वो हवा में ना उड़े। पूरे साइट पर ये एयर मिस्ट लगाया गया है, इससे आप कह सकते हैं कि डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है। और साथ ही साथ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए जो मशीन है वो इंस्टॉल की गई है। जिन ट्रक्स को डेब्री या बाकी चीजें कैरी करनी होती है उन पर आप कह सकते हैं कि पानी मारा जा रहा है, उनको साफ किया जा रहा है ताकि बाहर ये डस्ट ना जाए। और अब बात एक दिलचस्प खबर की कर ली जाए। घरों में आमतौर पर मियां बीवी की तकरार चलती रहती है, कई बार झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन बैंकॉक जा रहे एक पति पत्नी में फ्लाइट में ऐसा घमासान हुआ कि प्लेन को बीच रास्ते में दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारना पड़ गया। जी हां, असल में लुफ्तांसा की एक फ्लाइट म्यूनिख से बैंकॉक के लिए जा रही थी और फ्लाइट में मौजूद एक जर्मन व्यक्ति और उसकी जो थाई पत्नी है उनके बीच कहासुनी हो गई और जल्दी ये झगड़े में तब्दील हो गई। आगे क्या हो गया गीतिका बताएंगे आपको। बिल्कुल, तो खबर के मुताबिक इस दौरान 53 साल के जर्मन यात्री ने खाना फेंका, लाइटर से एक कंबल को जलाने का प्रयास किया और अपनी पत्नी पर चिल्लाया। पत्नी ने पायलट से शिकायत की कि उसे धमकाया जा रहा है, लेकिन जर्मन शख्स ने बीच बचाव कर रहे विमान कर्मियों के निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके बाद पायलट ने फ्लाइट की दिशा बदल दी और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति मांगी, जो उसे दे दी गई। इस तरह दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग की गई। जी हाँ, देखिए आपको ये भी बता दें, वहां उपद्रवी यात्री को एयरपोर्ट पर उतार दिया गया और सुरक्षा कर्मियों के सुपुर्द उनको कर दिया गया।